अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, मज़ीद इस बारे में शुभांकर मिश्रा जी क्या कहते हैं, चलें वीडियो में देखते हैं। कि बड़ा मासूम सा ये इत्तेफाक है कि जब इमरान खान आए तो वो रमीज रजा को लेकर आए, अपने साथ बाबर आजम को लेकर आए, लेकिन रमीज रजा गए, बाबर आजम चले गए। वो शाहीन शाह अफरीदी जिन पर आरोप लगे कि बाबर आजम की कप्तानी में एक ग्रुपिज्म पैदा कर रहे हैं और पाकिस्तान टीम जो है वर्ल्ड कप 2023 में 2 टुकड़ों में, अब वो भाईचारा नहीं है। तमाम मीडिया में आए दिन खबरें निकल रही थी कि बाबर आजम और शाहीन में सब अच्छा नहीं चल रहा, और अब नतीजा देखिए, वही शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के T20 क्रिकेट में कप्तान बना दिया गया। लाहौर कलंदर की अपनी कहानी है, लेकिन अगर बाबर आजम के स्टैट्स की जुबानी आप देखेंगे तो बाबर आजम वनडे में एक एवरेज कप्तान हो सकते हैं जिन्होंने 43 में से 26 वनडे जीते हैं, लेकिन जब आप बात T20 करते हैं तो बाबर ने 71 में 42 मैचेस जीते, जो एक अच्छा खासा रेट है। लेकिन अब बाबर आजम पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट कप्तान नहीं रहे, और न जाने क्यों मुझे एक शेर याद आया कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, मगर जरा कब निकले। ये थॉट इसलिए मेरे जहन में आ रहा है क्योंकि बाबर आजम को कहा गया कि आप टेस्ट के कैप्टन चाहें तो बने रह सकते हैं, लेकिन बाबर को रियलाइज हुआ कि यार T20 कप्तानी क्यों छीन रहे हो, वनडे तुम कराते हो नहीं। माना कि ग्रुपिज्म के आरोप मुझ पर लगे हैं, लेकिन वनडे यार तुम साल भर में 1 कराते हो, 2 कराते हो, वो भी छोटी छोटी टीमों से। अब उसमें हमारा कसूर क्या? टीम हमारी T20 के तैयार है, जहां हम अच्छा कर रहे हैं, और वहां से तुम हमें हटा रहे हो। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट में ये विवाद, आपस में लड़ाई, प्लेयरों के बीच में गुटबाजी, फिक्सिंग, बोर्ड का दखलंदाजी, सियासी सिलेक्शन, ये कोई नई बात नहीं है। अभी हाल फिलहाल में वहां के एक एक्स क्रिकेटर रहे हैं राशिद लतीफ, उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा जिसमें बताया कि यार 2023 में कैसे उनकी टीम 2 टुकड़ों में बटी थी। उससे पहले कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, शाहीन और बाबर की लड़ाई की खबरें आती थी, आए दिन निकल कर आती थी। मिकी ऑर्थर जो हैं उन्हें भेज दिया गया है फिलहाल बच्चों को सिखाने के लिए, कोचेस को सिखाने के लिए। मोहम्मद हफीज जो रिजाइन करके गए थे उन्हें डायरेक्टर बना दिया गया है। खबर आ रही है कि उमर गुल को गेंदबाजी कोच बना दिया जाएगा। खबर बहुत सारी निकल कर आ रही है कि वहाब रियाज, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो शायद चीफ सेलेक्टर बन जाएंगे। शान मसूद जो टीम का हिस्सा नहीं थे वो सडनली कैप्टन बन जाएंगे रेड बॉल क्रिकेट में। मौने माकुल जो अभी भी आए थे वो बाहर भगा दिए गए हैं। बाबर आजम रिजाइन कर चुके हैं, इंजमाम उल हक रिजाइन कर चुके हैं। लेकिन ये कहानी यहीं की नहीं है। अगर आप थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखेंगे तो उससे पहले निकल कर आया कि नजम सेठी जो है उन्हें जबरदस्ती हटाया गया, शक्लैन मुश्ताक जो थे उन्हें हटाया गया, मोहम्मद वसीम जो थे उन्हें सैक किया गया, वसीम खान जो थे रिजाइन किया गया, रमीज रजा जो थे उन्हें रिजाइन करवाया गया। उसके पहले भी लगातार आप देखोगे तो एक न एक केस आ रहा था। सरफराज को 2019 में हटाया गया, नजम सेठी को 2019 में फोर्स करके हटाया कि आप हट जाइए, जबकि वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आए थे, और उसके बाद उन्हें धीरे धीरे 2 साल में थैंक यू कर दिया गया कि वाह। और ये बहुत बहुत पुरानी कहानी पाकिस्तान की, मतलब आप 1981 से उठा लो, जावेद मिराद कप्तान थे, उनके खिलाफ बगावत हो गई। 92 में चैंपियन बने, उसके बाद इमरान खान के खिलाफ बगावत हो गई। वसीम अकरम आए, वसीम अकरम के खिलाफ बगावत हो गई। 95 में पाकिस्तान पर मैच फिक्सिंग के आरोप लग गए। 95 में ही सलीम मलिक जो थे सैक कर दिया गया, वसीम अकरम को सैक कर दिया गया। 5 प्लेयर फाइन 99 में किए गए, जिसमें से 2 को लाइफ टाइम बैन कर दिया गया। 99 में वसीम अकरम को फिर सैक किया गया। उसके बाद 2003 में वकार यूनिस को सैक किया गया, राशिद लतीफ को हटा दिया गया, इंजमाम को रिटायर कराया गया। 2009 में जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद यूनिस खान के खिलाफ एक बगावत हुई थी, कुरान उरान पे कसमें और वादे जो है सब करवाए गए थे। फिर स्पॉट फिक्सिंग का मामला आया, 3 खिलाड़ी मोहम्मद आमिर, सलमान बट और मोहम्मद आसिफ को जेल हो गई। उसके बाद शाहिद अफरीदी जो हैं वो सैक कर दिए गए। मोहम्मद हफीज जो थे उनसे रिजाइन ले लिया गया। मिसबाह को रिटायर किया गया। मतलब एक के बाद एक बैक टू बैक कहानियां हैं। फिर मोइन खान जो थे वो रिजाइन। तो ये पाकिस्तान का चलता रहा, इन एंड आउट रहा। हालांकि बाबर ने इस बीच में कई अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, और मुझे उनकी ग्रुपिज्म वाली कहानी को लेकर उन पर क्वेश्चन था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को फिर भी दिया है यार। मतलब बाबर आजम की कप्तानी ने पाकिस्तान ने अपना हाई देखा है। फर्स्ट ओडीआई सीरीज साउथ अफ्रीका के सामने बाबर की कप्तानी में, टेस्ट सीरीज साउथ अफ्रीका के सामने बाबर की कप्तानी में, ओडीआई सीरीज ऑस्ट्रेलिया के सामने जीते बाबर की कप्तानी में, नंबर 1 ओडीआई में रहे बाबर की कप्तानी। बाबर खुद वर्ल्ड कप में कभी भी पाकिस्तान का कोई भी कप्तान इंडिया को कभी नहीं हरा पाया, कभी भी नहीं हरा पाया। मतलब कोई भी कप्तान, बड़े बड़े तुर्रम खां पाकिस्तान में आए, पैदा हुए, चले गए, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, लेकिन एक प्लेयर नहीं रह पाया, सिर्फ बाबर की कप्तानी में रहा। T20 में यार पाकिस्तान को बाबर ने फाइनल भी खिलाया और सेमीफाइनल भी खिलाया, और थोड़ी सी किस्मत अच्छी होती तो शायद वो जीत भी सकते थे अगर वो ड्रॉप कैचेस वैचेस ना होते। लेकिन ठीक है, उनकी कहानी जो थी। लेकिन पाकिस्तानी कहानी कुल मिलाकर यही है कि पॉलिटिक्स वहां पर चरम पर है, और उस पॉलिटिक्स का फायदा जो है वो जबरदस्त तरीके से होता है। और वहां पर जैसे कुदरत के निजाम की कहानी होती है, ऐसे ही निजाम पर निर्भर करता है कि निजाम किसका है, और जिसका निजाम होता है उस हिसाब से चीजें बदलती रहती हैं। उधर मजे काट रहे हैं
माइकल वॉन हफीज को टैग कर करके कि भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने हो, कोई काम हमको भी दिला दो। लेकिन फिलहाल कहानी ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिए गए हैं क्या नाम है आपके मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज जो हैं वो बना दिए गए हैं चीफ सेलेक्टर। टेस्ट के कप्तान जो हैं शान मसूद बनाए गए हैं 2 सालों के लिए, और T20 कप्तान जो हैं वो बना दिए गए हैं शाहीन शाफरीदी। अब वनडे कैप्टन कौन है पता नहीं, बीच में कोई मैचेस भी नहीं है, और ये आलम तब है पाकिस्तान की प्लानिंग के जब 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जिसे वो होस्ट कर रहे हैं, कैसे करेंगे क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन सियासत काफी कुछ पाकिस्तान में करे। क्या बाबर आजम विराट की तरह अपने आप को रिवाइव कर पाएंगे? दिस